अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज HD। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और मैं हूं माहम अब्बास। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है कि वो शफाफ इलेक्शन कराएगा। साफ और शफाफ इंतखाबात मुल्क की अहम ज़रूरत हैं। उनकी जानिब से मजीद कहा गया है कि मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। मजीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात से पहले आसिफ जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि मुझे इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है कि वो शफाफ इलेक्शन कराएगा। आसिफ जरदारी ने कहा कि साफ और शफाफ इंतखाबात मुल्क की अहम जरूरत है। मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ अनासिर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को मतनाज़ा बनाना मुल्क की मफाद के खिलाफ है। मुल्क में शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात से सियासी और माशी इस्तेकाम मुमकिन है। आसिफ जरदारी बोले, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। पूरा यकीन है 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियत पार्टी बनकर सामने आएगी। तहरीक इंसाफ के लिए एक और बड़ा सियासी धचका। सीनियर रहनुमा अली नवाज अवान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। साबिक वफाकी वजीर अली नवाज अवान ने IPP के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात की और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। इस मौके पर ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल और IPP की दीगर क़यादत भी मौजूद थी। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान ने पार्टी मफलर पहनकर अली नवाज अवान को IPP में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। तहरीक इंसाफ को अली नवाज अवान के बाद एक और बड़ा झटका लगा है। सरदार आसिफ नकई ने IPP में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जबकि सरदार आसिफ नकई ने जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में IPP में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मुलाकात में ओन चौधरी, शमशान बुखारी, नुमान लंगड़ियाल और दीगर क़यादत भी मौजूद थी। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने IPP में शमूलियत पर उन्हें खुशामदीद कहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। कहा गया कि 56 कंपनीज में करप्शन हुई। वो करप्शन कहाँ गई जो झूठी मालूमात फराहम कर रहे थे? आज वो चेहरे कहाँ हैं? शहबाज शरीफ कल फिर अदालतों से सुरखरू हुए, तमाम झूठे मुकदमात का सामना किया। मुल्क के अंदर महंगाई है, किसका गला पकड़ा जाए? ऊपर से शहबाज शरीफ साहब साफ पानी में बुलाया गया, आशियाना में गिरफ्तार किया गया। 56 कंपनियां, गंदा नाला, रमज़ान शुगर मिल। जब वहाँ कुछ नहीं मिलता था तो जेल में होते हुए केस डाल के गिरफ्तारी कर लेते थे कि एसेट बियॉन्ड मीन्स है। फिर कहा जी मनी लॉन्ड्रिंग कर दी है, ऑफशोर कंपनियां बना ली हैं, फॉरेन एसेट्स खरीद ली हैं। किधर गए? 1 रुपए की भी रिकवरी नैब ने की। और कल अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हुए। ये जो आज का तासुर है ना कि लाडले और फैसले आ रहे हैं आज 7 साल की पेशियां, 4 साल 2 साल की कैदें, सजाए मौत की चक्कियां, काल कोठरियां, ये सब भुगत कर, पेशियां भुगत कर, झूठे मुकदमात में अपने इल्ज़ामात का जवाब देकर, एहतसाब की चक्की से गुजरकर अगर आज सुरखरू हो रहे हैं तो ये लाडलापन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्राएली फ़ौज के गज़ा के निहत्ते और मासूम शहरियों पर वार जारी है। सेहूनी फ़ौज के गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में हमले जारी हैं। अल-शिफा अस्पताल से 31 नौमौलूद बच्चों को निकाल लिया गया है, जबकि यूरोपियन और अल नसर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इसराइल फ़ौज के नसीरत और दीगर पनाहगज़ी कैंपों पर भी बमबारी का सिलसिला जारी है। इसराइली फ़ौज के पनाहगज़ीन कैंपों पर हमले में 31 अफराद शहीद हो गए हैं। इसराइली फ़ौज के हमलों में शहीद होने वाले अफराद की तादाद 12,000 से अब तजावुज़ कर चुकी है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह कहते हैं कि मुस्लिम ममालिक इसराइल से सियासी ताल्लुकात मुनक़ता करें। गज़ा की तबाहकुन सूरत हाल हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना था कि इस्लामी हुकूमतों का बुनियादी काम इसराइल से रवाबित और तजारत का खात्मा है। इसराइल को गज़ा में ढाए गए मज़ालिम का जवाब देना होगा। स्कूल्स, हॉस्पिटल, रहायशी इमारतों और पनाहगज़ीन कैंपों पर बमबारी करके इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो चुका है। इसराइली मज़ालिम पर खामोश रहने वाले भी गज़ा में दरपेश मज़ालिम में बराबर के शरीक हैं। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला का कहना है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को गज़ा में फौरी जंगबंदी पर जोर देना चाहिए। आलमी रहनुमा गज़ा में जंग की वजह से पैदा होने वाले इंसानी बहरान को रोकने में किरदार अदा करें।
शाह अब्दुल्ला ने कहा कि आलमी ताकतें इसराइल को शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूर करें, गजा के लोगों तक फौरी इमदाद पहुँचाई जाए, इसराइल अस्पतालों, स्कूलों और पनाहगज़ीन कैंपों पर बमबारी बंद करे। तनाज़े का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत से निकल सकता है। इसराइली हुकूमत होश के नाखुन ले और गजा के लोगों पर रहम करे। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि इसराइल और हमास गजा में 5 रोज़ा जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं, ताहम व्हाइट हाउस ने इस मुआहदे की तरदीद कर दी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि मगरबी किनारे और गजा को एक ही अथॉरिटी के मातहत होना चाहिए। इसराइल और हमास के दरमियान 5 रोज़ा जंगबंदी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि इसराइल और हमास अमरीकी हिमायत याफ्ता जंगबंदी की डील पर रजामंद हो गए हैं। फरीक़ैन ने यरगमालियों की रिहाई के बदले गजा में लड़ाई में 5 दिन के वक्फे पर इत्तफाक किया। अगले 24 घंटे में 50 के करीब यरगमालियों की रिहाई का इम्कान है। मुआहिदे में कलीदी किरदार कतर ने अदा किया। ताहम तर्जुमान व्हाइट हाउस ने इसराइल और हमास में मुआहिदे की तरदीद की है। अमरीकी सदर बाइडन ने वाशिंगटन पोस्ट में शाया मजमून में कहा है कि गजा और मगरबी किनारे को फलस्तीनी अथॉरिटी के मातहत एक होना चाहिए। गजा से फलस्तीनियों के जबरी इनखला के मुखालिफ हैं। दोबारा कब्जा, मुहासरा, नाकाबंदी या फलस्तीनी इलाकों में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमास के हमलों से मुताल्लिक इसराइली तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि हमास का म्यूजिक फेस्टिवल पर हमले का मंसूबा नहीं था। जंगजुओं को ड्रोन्स और पैराशूट के जरिए इसराइली इलाकों में उतरते वक्त फेस्टिवल का इल्म हुआ। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने बैरूत में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, गजा में इसराइली हमलों में शहीद 43% फलस्तीनी जुनूबी हिस्से से ताल्लुक रखते हैं। सेहूनी फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम इमारतों पर भी बमबारी की। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि जंगबंदी के बाद तुर्की गजा की तामीर नौ करेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि OIC का इजलास हुआ तो यकीन था कि इसराइल को तेल की फराहमी बंद करने की धमकी दी जाएगी, लेकिन OIC ने फ़लस्तीन फंड का ऐलान भी ना किया। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया है, आप भी देखिए। OIC का इजलास भी हुआ और गुप्तन और खुर्दन और नशिस्तन और बर्खास्तन हमारा यही ख्याल था। OIC के इजलास में ये लोग हमास के लीडर को बुलाएंगे। हमारे यकीन था इसराइल को धमकी देंगे कि अगर 72 घंटों में आपने लड़ाई बंद नहीं की तो हमारा एक कतरा तेल का उन ममालिक को नहीं मिलेगा जो इसराइल का साथ दे रहे हैं। यकीन था कि इस इजलास में OIC के मेंबरान मिलकर गजा की सिक्योरिटी के लिए कोई अमली लाहे अमल देगा, लेकिन अफसोस है वो कुछ नहीं कर सके। उन्होंने सिर्फ अपने मुस्लिम अवाम को तसल्ली देने के लिए, उनकी आवाज़ों को खामोश करने के लिए एक मुर्दा करारदाद पास की, जिसका न इसराइल पर कोई असर हुआ, जिसका असर अमेरिका ने भी नहीं लिया। बच्चों के आलमी दिन के हवाले से आगाही वॉक का इनकाद किया गया। वॉक में निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर समेत अहम शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं कराची से इस रिपोर्ट में। बच्चों का आलमी दिन CVO के मुकाम पर आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा समेत बच्चों की बड़ी तादाद आगाही वॉक में शरीक हुई। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना था कि बच्चे हमारे मेहमान और मुल्क का मुस्तकबिल है। सिंध हुकूमत बच्चों के हुकूक और फलाह बहबूद के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। सिंध गवर्नमेंट के वेलफेयर डिपार्टमेंट की और यूनिसेफ की इस काविश को मैं काबिल तहसीन समझता हूँ, उनको सराहता हूँ और आपके पार्टिसिपेशन का भी मैं मशकूर हूँ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। और फिर इंशाल्लाह हम इससे बेहतर काविश करेंगे बच्चों की नशोनुमा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनको हर किस्म के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। आगाही वॉक में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर साद खालिद, कमिश्नर कराची सलीम राजपूत, दीगर सीनियर अफसरान और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।